Alright जी, अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back. My name is Sahir Lodhi and Sunsilk World Cup Cricket हंगामा में खुश आमदेद. It's presented by Panther Tire, powered by Spark Smartphone and of course brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ एंड सलीम मलिक साहब. अस्सलाम वालेकुम. ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की प्रेडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही जा रही हैं. बस मतलब बस जानी तो चाहिए ना, लेकिन बस सलीम भाई कहते कहते रह गए थे कि मुझे लगता है बांग्लादेश कुछ अपसेट कर सकता है. शुक्र है मैं बच गया. वो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन पे ले गए थे. अच्छा, कमिंग टू अ सीरियस नोट, 245 रन कोई ऐसा बड़ा टारगेट नहीं था. अच्छा, हम बात कर ही रहे थे कि जब तक 300 से अबव स्कोर नहीं जाएगा तब तक मैच जो है वो किसी तौर पे भी वन साइडेड होने से उसे कोई नहीं बचा सकता. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. जिन प्लेयर्स के बारे में बात की थी कि वो स्कोर करेंगे, उन्हीं प्लेयर्स ने स्कोर किया. आज विलियमसन की वापसी हुई थी. अगैन उसने एक नॉकआउट नॉक जो है वो भी दिया है. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? देखिए सहर भाई, मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए. जब ही जाके आप एक टारगेट जितनी देर सेट नहीं करेंगे आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकते. आज दो प्लेयर्स उनके जो मेन प्लेयर थे, जब कप्तान और वो शफीकुर रहमान खेल रहे थे, आप देखें जब आप 50-60 कर जाते हैं फिर आपको टीम को उस मौके पे बुरी शॉट खेल के नहीं छोड़ना चाहिए. आपको बड़ा टोटल लेके जाना चाहिए था. आप आखिरी 5 ओवर तक जाते. आप देखें इन्होंने क्या किया, अपना स्कोर किया. ये जितनी भी टीमें हैं ना जो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं हैं, इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये अपना 50 करते हैं, उसके बाद ये इतनी बुरी शॉट खेलेंगे कि टीम को बीच में छोड़ के चले जाते हैं. देखें अगर आपने 50 किया है तो फिर आपको चाहिए कि 100 तक जाए. टीम को निकालें उस मुश्किल टाइम से. आपने फिर वापस जब विकेट गिरती है ना, मैंने आपको क्या कहा था, जब विकेट्स गिरती हैं फिर प्रेशर आता है. फिर प्रेशर में और ऐसा हुआ है. और फिर इन्होंने सबसे जो बुरी चीज़ इसमें अगर देखें तो इन्होंने उस लड़के को, मोहम्मद को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मोहम्मदुल्लाह को 8वें 7वें 8वें नंबर पे भिजवाया और उसने इतना अच्छा 40 आके नीचे से किया. हाँ. मैं तो उसको इतना फॉलो नहीं कर रहा था. उनकी वजह से भी फेस सेविंग हुई है बांग्लादेश की. मैं आपको बता रहा हूँ, रऊफ मुझे बता रहे थे कि ये ओपन करता रहा, कप्तान भी रहा इनको. अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी टीम में अभी भी जेलसी है कि एक दूसरे को ये ना अपनी टीम का नहीं सोचे, ये इंडिविजुअल सोच कि ये वापस आएगा तो शायद कैप्टन ना हो जाए. उसने इतनी खूबसूरत शॉटें खेली, उसने जो 40-45 किया है वो बड़ी मतलब क्रिकेट वाली शॉटें उसने मारी. और उस बैट्समैन को आपने 7वें नंबर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कैप्टन फिर चाह ही नहीं रहा था कि उसकी टीम ऊपर जाए. अगर वही बंदा ऊपर आया होता 3-4 नंबर पे आके, वो भी एक पार्टनरशिप लगाता है इनके साथ, तो वो तो खेला उस वक्त जब बिल्कुल टीम 8 आउट हो चुके थे. अच्छा, टॉस पे बात करते हैं. टॉस जीता विलियमसन ने और उसने कहा कि जी हम लोग बॉलिंग करेंगे. वो चाहता था कि उसकी टीम को टारगेट मिले और बांग्लादेश एक टारगेट सेट करे. तो क्या ये उसकी आज स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है? जी बिल्कुल 100% कामयाब रही. और मेरा ख्याल है कि जो वो चाहते थे एज इट इज़ एग्जैक्टली वही हुआ. जिस तरह हमने भी सुबह जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसमें भी यही बात की थी कि अगर ये बांग्लादेश की टीम 325 से अबव स्कोर करेगी तो फिर इनके जो बॉलर्स हैं वो हर्डल क्रिएट कर सकते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन के लिए. क्योंकि आपने न्यूजीलैंड के बैट्समैन देखे कि वो बड़े कंसिस्टेंट हैं और बड़े बड़े काम हैं, बड़े कलेक्टिव हैं, बड़ी शॉट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलते हैं. आई मीन दे डोंट टेक चांसेस. बिल्कुल, और टेक्निकली बहुत साउंड है उसके. देखें विलियमसन लास्ट मैच में उन्होंने विल यंग थे. अच्छा, विलियमसन पे याद आया कि वो रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, तो क्या उनका चांस अब आगे आने वाले मैचेस में? देखिए मेरा ख्याल है कि वो इतनी सीरियस इंजरी उनको है नहीं है. वो क्योंकि उसने थ्रो किया था तो और बॉल उनके हाथ पे लगी, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा. 78 रन उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, तो उससे मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं. क्योंकि जो उनकी मेजर इंजरी थी वो शायद टखने में या कहीं और थी, जिसकी वजह से वो 2 या 3 मैचेस उन्होंने रेस्ट किए थे. ये दूसरी इंजरी है और मेरा ख्याल है कि होपफुली अगले मैच तक वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे. वैसे भी मेरे ख्याल वर्ल्ड कप की वजह से वो चांस नहीं लेना चाह रहे थे कि अगर फिर कहीं बॉल लग जाए तो फिर वो बाहर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ऑब्वियसली. अच्छा, व्हाट अबाउट द बांग्लादेशी ओपनर्स, क्या कहते हैं? देखें ये जो जितने भी होती हैं ना वीक टीम, ये इनके चांसेस ही होते हैं कि ये स्कोर कर जाएं तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, ना करें तो फिर ये स्ट्रगल ही करते हैं. मैं आपको बताऊं, आज अगर इस मैच में देखें, आपने अभी पूछा था कि न्यूजीलैंड ने क्यों बैटिंग की. देखें न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है. उनका बैटिंग लेने का मकसद भी यही था
कि अगर हम शुरू में बैटिंग करके अगर कम स्कोर अगर 300 भी करते हैं तो ये चेज़ कर सकते थे। एक वीक टीम के ख़िलाफ़ सेकंड बैटिंग करने का बारी भी इसीलिए ली जाती है कि आपके सामने टारगेट होता है। लेट से अगर वो 325 कर जाते तो फिर उनको एक एवरेज के उनको पता होना था कि हमने ओवर में कितनी एवरेज करनी है, कहाँ जाके हमने इसको पकड़ना है। तो मैं थोड़ा सा ये होता है कि हर टीम जो अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम होती है ना वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है। और जाहिर है अच्छा, इनमें एक और मैं ऐड करूं, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 300 प्लस रन्स करने दिए थे, क्योंकि इन्होंने जो इनके पार्ट टाइम बॉलर थे उनसे बॉलिंग करवाई। एक टाइम पे वो पाकिस्तान को 300 के नीचे वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, मगर क्योंकि उन्होंने सेकंड बारी लेनी थी और वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस करनी थी चेज़ की, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को 300 प्लस रन्स करने दिए थे। और फिर 5-6 बल्कि 8 ओवर पहले 42nd ओवर में उन्होंने 300 रन पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के खिलाफ चेज़ किए थे। तो मेरा ख्याल है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और जो स्ट्रेटजी है और जिस स्ट्रेटजी से वो इस वर्ल्ड कप में आए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। मगर उसमें एक और चीज़ भी थी ना, प्रैक्टिस मैचेस में आप सारे बैट्समैन बैटिंग कर सकते थे, उसमें ये नहीं था बॉलर बॉलिंग कर सकते थे, बैट्समैन बैटिंग कर सकते, तो वो मेरे ख्याल इतना मैटर नहीं करता, इतना काउंट नहीं करता। लेकिन बहरहाल आई मीन आपको फॉर्म का तो अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से और उनका बिहेवियर जो है वो क्या है। पिच ने आज कैसे बिहेव किया? पिच तो बिल्कुल नॉर्मल खेली जी, कोई वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, हफीज़ का बयान भी इस सिलसिले में थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे, बट टेल मी कि कैसा पिच का बिहेवियर? देखें पिच में कोई वो एक्स्ट्रा टर्न नहीं था, कोई एक्स्ट्रा पेस नहीं थी। देखें जिस मैच में इंडिया का इंटरेस्ट नहीं होएगा वो जैसे भी विकेट बने उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने मैच पे कंसंट्रेट करेंगे कि हमने उस मैच में किस किस्म की विकेट बनानी है। आज देखें मेरा नहीं ख्याल कि आज हमें कोई एक्स्ट्रा टर्न नज़र आया हो या एक्स्ट्रा स्विंग नज़र आया हो, सीम नज़र आया हो। शुरू में नए बॉल पे हर कोई कर लेता है, मगर स्पिन अगर आप देखें तो इतना कोई ख़ास जब पार्टनरशिप लगी थी सलीम भाई मुशफिक की, हाँ मुशफिक की और शकीब की, उस वक्त बिल्कुल फ्लैट पे ही थी और मेरा ख्याल है कि अगर वो चाहते तो 300 प्लस तक जा सकते थे अगर वो यही बात आपसे पूछना था, व्हाट वेंट रॉन्ग विद बांग्लादेशी बैटिंग? देखिए सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं बल्कि ये छोटी टीमें कंसिस्टेंट एक ही मिस्टेक कर रही हैं, ये बार बार ये जो उनके पार्टनरशिप आप लोग बांग्लादेश जाने से गुरेज कीजिएगा, बार बार आप लोग छोटी टीम कहना नाराज हो जाएंगे वो लोग। छोटी इसलिए कहते हैं कि वीक टीम कह लें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी कंपैरेटिवली। चले बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छा किया आपने, ये बड़ा अच्छा किया कि कह दे चलो कोई नहीं बी टीम हो गई, कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रही। मैं बता रहा हूँ आपके लिए ढाका मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। नहीं वो ज़ैनब के लिए हो सकता है, हम ऐसी कोई बात नहीं कर अगेन वो तो दैट्स रियली बैड टेस्ट। आई थिंक आपको इतनी आज़ादी होनी चाहिए और इंडिया ने अजारादारी समझी हुई है, दैट्स रॉन्ग, दैट इज जस्ट रॉन्ग। अच्छा वो आप जो कह रहे हैं ना, आप देखें उनको शकीब ने ना अगर क्यों आउट हुआ ये कि उसकी भी शायद रिजवान की तरह कोई हैमस्ट्रिंग पुल हुई थी जब मैच देखते थे। उसके बाद उसने कल रिजवान की हैमस्ट्रिंग बिल्कुल नहीं पुल होनी चाहिए। नहीं वैसे होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सीरियस हो गए हैं, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। जब उसकी हैमस्ट्रिंग या बैक प्रॉब्लम होती है ना तो वो बड़ा स्कोर करता है। आप ये नोट करें, इसलिए रिजवान को थोड़ा सा वो होना चाहिए ताकि वो फिर लंबा स्कोर करे। मजाक है, मगर शकीब जब अनफिट हुआ ना जी, हाँ। तो उसकी हैमस्ट्रिंग का शायद कुछ मसला हुआ। अच्छा, उसके बाद उसने बॉल ही कोई नहीं रोकी। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और मैच के हाइलाइट्स हैं, ऑफ कोर्स टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ साथ एक क्रूशियल सवाल इन दोनों से होगा, इनकी अपनी जिंदगी में सबसे इंस्पिरेशनल बॉलर इन लोगों को कौन सा लगा, बॉलर, एंड देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट द बैट्समैन एज वेल। ब्रेक इट। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक, एंड हम आपको सनसेट सुपर हंगामा क्रिकेट की जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर खुश आमदेद कहते हैं। सनसेट वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा की ट्रांसमिशन है, ये इज़ प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर पे। न्यूजीलैंड की बैटिंग कैसी लगी आपको? न्यूजीलैंड की बैटिंग का कंपैरिजन इनके साथ तो कोई नहीं था, वो वैसे ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं उनमें, और जो इंग्लैंड को उन्होंने हराया है, और उसके बाद तो ये उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट किस्म का जिसको कहते हैं ना मैच था। तो मेरा ख्याल उनकी बैटिंग का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो किसी अच्छी टीम के साथ। अच्छा, एक्सपेक्टेड भी यही था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा। अच्छा, इस जीत के बाद न्यूजीलैंड इज ऑन टॉप पॉइंट्स टेबल पे। न्यूजीलैंड, अगर हमारे पास पॉइंट्स टेबल है तो ज़रा लगा दीजिएगा।
पॉइंट्स टेबल पे न्यूजीलैंड की जो पोजीशन है वो इस वक्त नंबर 1 हो चुकी है। साउथ अफ्रीका दूसरे पे है, इंडिया तीसरे पे है, पाकिस्तान चौथे पे, इंग्लैंड पांचवें पे, बांग्लादेश अभी तक छठे पे है, श्रीलंका सातवें पे, नीदरलैंड्स आठवां, ऑस्ट्रेलिया नौवां और अफगानिस्तान 10वें नंबर पे। अब भी आप ये कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते टूर्नामेंट से? देखिए, राइट ऑफ इसलिए नहीं कर सकते कि अभी उनके 3 या 4 मैचेस निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ पड़े हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, किसी टाइम पर भी वो कमबैक भी कर सकता है। बिल्कुल, अगर 1 या 2 अच्छी टीमों के खिलाफ वो मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं और बाकी जो उनके दूसरे मैचेस हैं नीदरलैंड, अफगानिस्तान वगैरह के खिलाफ अगर वो जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके बड़े अच्छे चांसेस बन जाएंगे, आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, अच्छा, मिचेल एंड विलियमसन कैसे रेट करते हैं आज की परफॉर्मेंस को? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। वैसे आज की परफॉर्मेंस पे तो उनको रेट करना इतना मैं नहीं समझता, क्योंकि वो हैं ही अच्छे प्लेयर। विलियमसन आप बात ही देखें, खत्म हो गई। नहीं मैं सर भाई वो उसको देखें, वो टॉप के प्लेयर हैं। ट्रू। इसमें बांग्लादेश के खिलाफ तो आपको शायद होगा, हमने पहले सेगमेंट में कहा था कि विलियम के इर्द गिर्द टीम घूमती है उनकी। नो डाउट कि उनके बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, जितने भी वो हैं, ये उनके जितने भी टॉप के बैट्समैन हैं, उनको अगर आप देखें जिन्होंने आज स्कोर किया है, कॉनवे हो गया, बाकी जितने भी हैं, वो सब जितनी देर विलियम्स खेलते थे वो टॉप स्कोरर रहते थे, हमेशा टीम को लेके चलता था। तो ये बात ये है कि अच्छा, टीम में यूनिफिकेशन भी है ना, मतलब एक इत्तेहाद है। नहीं, उनके प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर्स बहुत, और वो इस टूर्नामेंट में आप देखें इंग्लैंड को उन्होंने हराया, उस टीम को हराया जो टेस्ट में वनडे की तरह खेल रही है, 500 स्कोर कर रही है। आपको पता है उन्होंने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। अच्छा, मुझे बताइए फील्डिंग के हवाले से आप कहाँ देखते हैं बांग्लादेश और अगर न्यूजीलैंड का कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ है फील्डिंग में कंपैरिजन? देखिए, मेरा ख्याल कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है पीछे, और आई थिंक आज वो नजर भी आया और जो न्यूजीलैंड की टीम है वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड है। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग उनकी बहुत बेस्ट है, इसी वजह से नंबर 1 पे फिनिश कर रहे हैं। और आप देखें, अभी जो आप बैटिंग की बात कर रहे थे, अब जो उनके विल यंग है जिन्होंने लास्ट मैच में 70 रन्स किए हैं, उनको रिप्लेस किया गया आज विलियमसन से, और यानी कि उनका बेंच पावर इतना स्ट्रांग है। जगह नहीं थी, बिल्कुल, इवन विलियमसन की जगह नहीं बन रही थी, जो कैप्टन और काफ़ी अरसे से उनको लीड कर रहे हैं। तो जिनकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है और जिनकी रिप्लेसमेंट प्लान अच्छा होता है, वही टीमें जीतती है, और न्यूजीलैंड ने ये चीज़ साबित करके दिखाई है। अच्छा, हम फील्डिंग के बारे में बात करेंगे। कैप्टनसी का कितना डिफरेंस नजर आ रहा था? एक तरफ बांग्लादेश के कप्तान और एक तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान। विल स्टार्ट विद यू सर। ह्यूज फ़र्क है, वो इतना हालांकि इसमें कोई शक नहीं, शकीब भी बहुत देर से खेल रहे हैं। शकीब भी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है उसका, मगर वो एक कप्तानी होती है ना जो रेगुलर आप करते हैं, उसमें और शकीब में बहुत फ़र्क था। वो पिछले बहुत लंबी कप्तानी करता हुआ आ रहा है, और उसमें आप जब बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मिस्टेक करते हैं, पर आप सीखते रहते हैं साथ साथ। फिर आपकी टीम जब आपका साथ दे रही होती है, तो मेरा ख्याल उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था जी, कप्तानी का बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, जब कप्तान लीड करता है तो वो टीम की कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज कर देता है अपनी वजह से। एक आदमी का फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। शकीब वाज मिसिंग दैट, यू थिंक? बिल्कुल, और जब आप कैप्टनसी कर रहे होते हैं तो आपके जो 11 लड़के होते हैं वो आपके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि जब आपके जो कैप्टन है उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होगी तो आपके 11 के 11 लड़के उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाएगी। अगर आप मैच हार भी रहे हो और आपका कैप्टन आप देखें कि उसका जो चेहरा वो स्पॉट है और वो मैच जीतने की तरफ जा रहा, तो आपकी टीम खड़ी हो जाती है। आप देखेंगे इस मैच में भी दोनों जो कैप्टन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। बिल्कुल, विलियमसन ने बिल्कुल अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार कराया, 78 किया। दूसरी तरफ शकीब को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो मुशफीक के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते, हालांकि उनकी 70-80 रन से अबव पार्टनरशिप थी, और कुछ फैसले गलत भी लिए गए ना। महमूदुल्लाह को बिल्कुल 8वें नंबर पे अगर आप भेजेंगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। अगर इंडिविजुअल कभी किसी के साथ अगर है भी आपकी अच्छी नहीं, तो आप अपनी टीम का सोचते हैं, जब आप जीतते हैं तो आपका नाम होता है। मुझे आपका एक इंटरव्यू याद है जहां आपने अपने और वसीम और वकार के डिफरेंसेस की बात की थी, और आपने कहा था कि मैं उसको यूज़ किया करता था, इस्तेमाल करता था, ताकि मैं दोनों बॉलर्स से फ़ायदा उठा सकूं, पाकिस्तान के लिए हो सके। दोनों मुझसे नहीं बोलते थे। और रियली कैन यू इमेजिन कि आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, हम दोनों आपसे बात नहीं कर रहे, मगर आप हमसे काम ले रहे हैं। वो दोनों मेरे से बात नहीं कर रहे थे उस टूर, क्योंकि उन दोनों ने कप्तानी की लड़ाई थी ना, उन दोनों की कप्तानी की लड़ाई थी, उसमें मुझे बना दिया उन्होंने कप्तान। तो अब वो दोनों मुझसे नाराज़ थे, आपस में भी नहीं बोल रहे थे, मुझसे भी नहीं बोल रहे थे। ओके। पर बात ये थी कि मैंने उनसे काम लिया, मैंने दोनों को जाके कहता था कि यार तू आउट नहीं करेगा, तेरा नाम जाना है। मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था, जो चले जा रहा होता था। मैंने यार तू कुछ नहीं करेगा, तेरा
तू वर्ल्ड क्लास बॉलर है, दुनिया में तेरी रेपुटेशन ख़राब होनी है। वही बात मैं उसको कहता था। वो दोनों तरफ से तीसरे बॉलर को हमेशा मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, तीसरा बॉलर नहीं बॉलिंग करता। बट द बेस्ट पार्ट वाज यू ऑल प्लेड फॉर पाकिस्तान, और आपका वो जो दौर था वो बड़ा गोल्डन दौर था, बड़ा कमाल। वसीम भाई, वकार, एंड ऑफ कोर्स यू, अमेजिंग पीपल। आई मीन यू गाइस रूल्ड द वर्ल्ड। क्रिकेट देखिए, वर्ल्ड मेरा को आप ख्याल है लोगों कि ने रूल पाकिस्तान की किया। हिस्ट्री की सबसे बड़ी टीम थी। वसीम अकरम, Yeah. वकार, यूनुस, सकलैन, उसके बाद सलीम मलिक, खुद इंजमाम, आप राशिद सचिन। लतीफ़, मोइन खान जैसे विकेट कीपर, सईद अनवर और आमिर सुहेल जैसे ओपनिंग बैट्समैन। तो तो मेरा कहीं ख्याल ना है कि कहीं आपको लगता है कि कैप्टनसी का डिफरेंस नजर आया है आपको विलियमसन में और शकीब के अंदर, और प्रेशर्स डिफरेंट थे दोनों के? देखें, जब एक आप अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं ना, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आता है कि आप मैच स्टार्ट होने से पहले ही। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, सॉरी मैं आपको कता कोई कलाम, बात। अगर हम वो जिस वक्त एंटर हो रही है टीम न्यूजीलैंड की और बांग्लादेश की, अगर हम उसको देखें ना, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है, उस वक्त भी बहुत कुछ कह रही है। वो आप अंदर से हारे होते हैं ना, उस वक्त कप्तान का रोल होता है जो उठा के रखता है टीम को। वो जो आप अंदर जाने से पहले उनको लेक्चर देते हैं ना कि यार मैच जीतना है, आपको हमारा पूरा बांग्लादेश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आज जान लड़ानी है। और वो जो स्पीच होती है ना थोड़ी देर के लिए, मोटिवेट जो आप करते हैं अपनी टीम को, उठाते हैं कि यार आज हमने लड़ना है, आज लड़ मत जाना है, अच्छी टीम को हमने हराना है। वो जो कप्तान का काम है कि अपनी टीम को उठा के रखे, किस प्लेयर से कहाँ उसने काम लेना है, उससे क्या बात करनी है। आपको लगता है कप्तान को देख के लोग गाइडेंस लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, और वो वहाँ लैक कर रहा था? बिल्कुल लेते हैं। और देखिए, आपने मुझसे इस मैच के शुरू से सवाल पूछा था बांग्लादेश के बारे में, तो मैंने एक ही नाम लिया था, मोहम्मदुल्लाह के बारे में, और उसने आज परफॉर्म भी किया। मगर सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ यही थी कि उसको नंबर 7 पे बैटिंग के लिए भेजा। हालांकि यही मोहम्मदुल्लाह बांग्लादेश की टीम से ओपन करता रहा, और उसके बाद इसने बांग्लादेश की टीम को लीड भी किया हुआ है। मगर जब देखें कि आप इनके डिफरेंसेस, जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, इस लेवल तक पहुंच गए कि उनकी टीम का ये असर हुआ है। जहाँ पर्सनल चीज़ें आ जाए ना, फिर वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हमारे पास मैच के हाईलाइट्स हैं, लेट्स गो टू दैट, लेट्स सी। वाओ, एंड ब्रेक पे है, ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बट डिफरेंस बड़ा वाज़े है, फील्डिंग के अंदर भी, बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में खुश आमदीद। और अब बात हो गई न्यूजीलैंड की, बात हो गई बांग्लादेश की। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया टुमारो। इस वक्त तक फैसला हो चुका होगा किसने जीतना है, किसने हारना है। हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो मैंने इनसे जिक्र किया था, मैंने कहा पेपर पे कोई टीम कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वेदर इट्स पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन कल का दिन वो दिन है जिस दिन पेपर मैटर ही नहीं करता, पेपर मैटर ही नहीं करता। हम कोई एनालिसिस कर लें वो मैटर नहीं करेंगे, बिकॉज जज्बा जो है वो इतना ज़्यादा होता है दोनों तरफ, वेदर इट्स इंडिया और इट्स पाकिस्तान, इतना ज़्यादा होता है कि जज्बे से खिलाड़ी बहुत कुछ कर जाते हैं, जो इम्पॉसिबल है वो अचीव हो जाता है। सो हाउ डू यू सी द गेम टुमारो? इसमें सर भाई मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं इस प्रोसेस से बहुत दफ़ा गुजरे हैं, बिल्कुल बहुत मैचेस इंडिया के साथ हम खेले। सर आप नहीं गुजरे, आपके साथ पूरी कौम भी गुजरी। हाँ नहीं, मगर आप यकीन माने खेलते तो आप लोग हैं ना, लेकिन पीछे कौम का जो हाल होता है, माय गॉड, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई, मैंने अपनी मैंने देखा है वो लोग जो कैंसर वार्ड में एडमिटेड हैं, वो उन्होंने स्क्रीन्स लगा लगा के देखी हैं, जिनको सांस नहीं आ रहा है, एंड दे आर वाचिंग पाकिस्तान एंड इंडिया। सर भाई इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पता कब आता है? जब सुबह मैच है ना तो रात को नींद नहीं आती। अब इतना प्रेशर होता है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और आप शॉटे मार रहे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आपको नींद नहीं आती, इतना प्रेशर होता है कि मैंने सुबह ये करना है, मैंने वो करना है। अगर आप बैट्समैन है जो भी है, तो सुबह को अक्सर आप देखिएगा बंदे इतने फ्रेश नहीं होते क्योंकि वो नींद नहीं आती प्रेशर से। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वाहद एक मैच ऐसा होता है जिसमें आई एम श्योर कि आप भी कभी इंडिया के खिलाफ जब मैच खेला होगा तो रात को बड़ा आप ना सो नहीं सकते और बहुत सारे लोग हार जाओ तो सोने नहीं देते। नहीं, मैं आपको एक मैं बताता हूँ ना, अपना बताता हूँ। वो बुरी चीज़ है जी, वो हार चीज़ देखे गेम का हिस्सा है। एक और दो गेम को गेम की हद तक ही होना चाहिए, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा है एलिमेंट के। लेकिन यार हमारे यहाँ तो फिर अच्छा है, उनके यहाँ तो अजीब हैरतंगेज चीजें हो जाती हैं। आई थिंक पाकिस्तानी स्टेडियम को आग लगा देते हैं, मैं बता रहा हूँ, के घरों को आग लगा देते हैं। इवन एक दफा अंपायर्स के घरों को उन्होंने आग लगा दी। और मैं आपको बताता हूँ कि इतना प्रेशर होता है
एशिया कप हो रहा था 2008 में पाकिस्तान में, तो मैं इंडिया के खिलाफ मैच खेला, मैच जीत के खैर नेक्स्ट मैच हमारा था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें मैं मैन ऑफ द मैच हो गया। मुझे रमीज़ भाई पूछते हैं कि कैसा प्रेशर है तुम्हारा, सेकंड मैच है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है इस मैच का, बांग्लादेश का प्रेशर सारा पीछे वाले जो इंडिया से मैच हुआ उस मैच में था, ये तो मैं ऐसे रूटीन का मैच खेल रहा था। अच्छा, हफीज ने आज एक बयान दिया है, अब हम बात आते हैं, पिचेस डिफरेंट नजर आ रही हैं आपको? देखिए सर बात करें ना, हफीज का बयान है, वो ये कह रहे हैं, असल में हफीज ने एक क्वेश्चन रेज किया है कि ये टूर्नामेंट करवा कौन रहा है। सो अगर हमारे पास वो है तो ज़रा मुझे दिखा दीजिएगा, उनका जो बयान है वो भी दिखा दें, और मैं आपकी तरफ ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, बताइए। देखें, मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया पिचेज़ में। एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में थोड़ी सी उन्होंने जो बनाई हुई थी वो इसलिए कवर हो गई कि सेकंड इनिंग में इतना कोई ख़ास हुआ नहीं। हाँ, जो पहली बैटिंग में वो बॉल मट्टी उड़ रही थी तो वो लग रहा था कि ये बाद में बहुत ख़राब हो जाएगी, मगर ड्यू फैक्टर की वजह से बाद में इतना हुआ नहीं। 3 आउट होने के बाद वो मैच आराम से जीत गए। कल के मैच में विकेट को कैसा देखते हैं? कल का मैच की विकेट जो है ना, आपको टॉस के बाद पता, टीम जब अनाउंस होएगी ना तब पता चलेगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आज इंडिया क्या कर रहा है। क्यों, अगर तो वो 3 स्पिनर्स के साथ आया और वो आएगा तो इट्स मेन के वो विकेट जो है वो उन्होंने टर्न वाली बनाई है। सर आप अगर देखिएगा वो कल आएगा। वो उसकी रीज़न आपको पता है क्या है? हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी स्पिन बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। शादाब स्ट्रगल कर रहे हैं, नवाज और इफ्तिखार से आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जो उनके 3 स्पिनर हैं, वर्ल्ड क्लास हैं तीनों ही। इस T20 के और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है उसकी ये फुटेज हमारे पास आई है, आज जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस सेशन किया है उसकी है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर जिस तरह इमामुल हक आउट ऑफ फॉर्म है, पीछे एशिया कप में भी उनसे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, अब जो अभी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए उसमें भी परफॉर्म नहीं कर सके, तो सलमान अली आगा बाहर बैठे हुए हैं, उनको मे भी अगर उनको ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। अगर इंडिया ने जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 3 स्पिनर टीम में इंक्लूड किए उन्होंने, और हमारे पास तो ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि हमने तो हर सूरत में शादाब को और नवाज को ही खिलाना है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास इफ्तिखार का है। तो अगर इंडियन, आपको पता है कि बहुत अच्छा हैंडल करते हैं स्पिनर्स को, खेलते हैं बैट्समैन, तो इसमें जो सलमान आ गया मेरा ख्याल है कि वो बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप अब्दुल्ला शफीक के साथ आप बाबर आजम या रिजवान ओपन करते हैं, क्योंकि हम कंसिस्टेंट पीछे ओपन करते रहे काफ़ी अरसे से, तो इसमें आपकी बैटिंग लाइन भी लंबी हो जाएगी और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी मिल सकता है। अच्छा, क्विक क्वेश्चन, अगर आप बाबर आजम की जगह होते कल के मैच की स्ट्रैटेजी क्या होती? आप टीम में कोई तब्दीली करते? जो अभी रऊफ ने क्वेश्चन रेज किया है, मैं डेफिनेटली सोचता कि चूँकि स्ट्रगल कर रहे हैं ओपनर, तो मैं ज़रूर उसको आगा को ट्राई करता। और अगर देखें जहाँ तक ओपनर का ताल्लुक है तो मैं खैर रिजवान ओपन करते रहे, तीनों ओपन करते रहे, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि एक बंदा ऊपर जा सकता था। चूँकि स्कोर किया हुआ है वन डन आके, रिजवान ने नीचे स्कोर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल इस वजह से वो शायद हमारा इतना बड़ा डिसीजन मुझे नहीं लगता। सलीम भाई, इसमें पता है क्या कि जो आपके ओपनर है पिछले 5-7 मैचेस से कंसिस्टेंट फेल हो रहे हैं, तो आपके जो बाबर आजम है उनको बहुत पहले या दूसरे ओवर में ही अंदर आ जाना पड़ता है। बाबर पे एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बाबर आजम ने ये कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वर्ल्ड कप में अब तक उस तरह की बैटिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। पाक भारत टाकरे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा माजी में जो हो गया उस पर मट्टी डालिए, मतलब उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तवज्जो इस पर होगी, कोशिश है कि कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। सर भाई, ये जो ओपन की बाबर की बात कर रहे हैं ना, बाबर देखें हमारा मेन प्लेयर है, बिल्कुल है। अगर वो ओपनर आके अल्लाह ना करे अगर जल्दी आउट हो जाता ना, तो हमारी टीम एकदम नीचे गिरती है। अच्छा, ये सेशन है जो दिखाया जा रहा है जहां आज हमने प्रैक्टिस की है। ऑफ कोर्स स्पिनर्स जो हैं उन पे हमारा बड़ा दारोमदार रहेगा, बिकॉज एज एक्सपेक्टेड आई थिंक पिच जो बनेगी वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। देखिए, इसमें जो इस तरह की ऑप्शन प्रैक्टिस होती है थोड़ी सी, ये तो फाइन ट्यूनिंग के लिए होती है, इसका कोई इतना सीरियस इफेक्ट तो नहीं होता। तो इसका मेरा ख्याल है कि मे बी उसको जो उन्होंने चेंज करनी हो टीम में, शायद उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा उन्होंने प्रैक्टिस कराई हो। आज मैं सलमान आगा के हाथ में भी बॉल देख रहा हूँ, तो मैं भी एक अगर उनको खिलाते हैं तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगी, ये फैसला पॉजिटिव होगा जी। नहीं, बिल्कुल। ये देखें ना, बाबर की जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना, उसको वो ओपनर कभी नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि टीम आपकी सारी जो है ना वो बाबर आजम
चूँकि हमारा मेन प्लेयर है उसकी तरफ देख रही होती है। ठीक है। अगर बाबर आउट होता है जैसे शफीक स्कोर कर गया था, हमें तो हम लेकिन बाकी देखिए वो बात बाबर की अहमियत ज़ाहिर है कोई उसको डिनाई कर ही नहीं सकता। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर लिव्ड। लेकिन सुनील गावस्कर ने उसके लिए कहा है कि अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे और प्लेयर्स भी हैं जो बाबर से थोड़ा सा प्रेशर ले सकते हैं, जो हटा सकते हैं। मगर उससे पहले तो नहीं था ना, अब उससे तो पहले स्कोर बिल्कुल कर सही गया। है। उससे पहले तो हमें यही डर होता अब्दुल्ला था शफीक रिजवान दोनों ने बहुत अच्छा खेला श्रीलंका के मैच में कि बाबर आउट होता था तो हम सारी टीम Collapse हो जाते। एकदम नीचे गिरती थी कि यार हमारा मेन प्लेयर चला गया, फिर हम स्ट्रगल करते थे। अब शफीक के आने से ये थोड़ा हौसला हुआ है। अब अल्लाह करे कल वो बड़ा स्कोर करे कि अब आपको एक उम्मीद है कि यार शफीक भी हमारा प्लेयर है जो, और रिजवान तीनों फॉर्म में। क्रूशल सवाल दोनों से क्विक आंसर्स, 2-3 सवाल करता हूँ मैं। प्लीज़ मुझे ये बताइए कि अगर कल टॉस जीतता है पाकिस्तान, क्या करना चाहिए? देखें, मैंने फिर वही कहा कि कल अगर टॉस जीता है तो उनकी जब Playing टीम 11 अनाउंस होएगी उस पर डिसाइड होगा। अगर तो उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए तो इट्समैन के विकेट टर्न करेगी। तो फिर बाद में देखें, अभी तक ड्यू फैक्टर की समझ नहीं आ रही कि किस जगह कितनी पड़ रही है। अगर तो आप पहले बारी अगर ड्यू फैक्टर है, कल का मैच गुजरात में और कल का मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, नहीं मैं एंड टुमारो जो प्रेशर होगा बिल्कुल अलग होगा, बिकॉज इतने ज्यादा लोग मौजूद होंगे तमाशाई देखने वाले, और फिर दुनिया देख रही है। कहा यह जाता है जितना बड़ा मैच हो उसमें पहले बारी लेनी चाहिए। ठीक है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं कि जब आप स्कोर कर जाते हैं ना बोर्ड पे, चेज करना मुश्किल तो चेज करते हुए सेकंड बारी वाले को प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मान लिया। ये बताइए एक बड़ा स्कोर क्या है कल के मैच के लिए, देखते हुए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, इंडिया की बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन देखते हुए क्या स्कोर है? वेरी क्विकली मुझे जाना है। देखिए, अगर तो ट्रू पिच हुई तो मेरा ख्याल है कि 3+ रन्स अच्छे होंगे, चाहे कोई भी टीम करती है, क्योंकि बड़ा मैच है और उसमें प्रेशर डेवलप होगा और 300+ रन चेज करना बहुत मुश्किल कल पाकिस्तान जीत रहा है कल पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान आप समझते हैं कल हमारी ट्रांसमिशन 12 बजे शुरू होगी, 12 o'clock 12 बजे शुरू हो जाएगी, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। और आपसे मिलते हैं कल पाकिस्तान भारत मुकाबले के साथ।